कुछ अपडेट के साथ हम आपसे एक बार फिर जुड़े हैं, क्योंकि जब हमने जानकारी दी कि कुछ वार्ड जो कि वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 46 जो हमने आपको बताया था उसमें कुछ इजाफा हुआ है, क्योंकि सिलीगुड़ी एसएमसी एरिया के अंदर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और इसे मिला के कुल 9 वार्ड को जो है लॉकडाउन में रखा गया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन से एसएमसी के एरिया हैं जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और उन्हें लॉकडाउन में रखा गया है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन जो है कल शाम 5 बजे से 7 डेज के लिए, यानी कि आने वाले 7 दिन के लिए लॉकडाउन रखा जाएगा और इसे बड़ी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। कुछ फोन कॉल्स मेरे पास आए और वो जानना चाहते थे कि अगर वो बैंक में काम कर रहे हैं, वो बैंक कर्मचारी है और हम सभी जानते हैं कि बैंक इस वक्त खुले हुए हैं। इस विषय पे हमने अधिकारियों से बात की और उन्होंने बताया कि वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, अगर वो सरकारी कर्मचारी भी हैं और उनका वार्ड लॉकडाउन के अंदर आ रहा है, जो उनका जो वार्ड है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, जो लॉकडाउन में रखा गया है, दायरे में रखा गया है, तो वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए ही वो बाहर निकल सकते हैं। मेडिकल अगर इमरजेंसी है तो बाहर निकल सकते हैं। बिजली, फायर, ये तमाम चीजें हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में। अगर इससे जुड़ी हुई कोई चीजें हैं तो वो उन कारणों की वजह से जो है वो वार्ड से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा पूरी सख्ती के साथ हर एक व्यक्ति को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले भी बताया था कि 5 वो एसएमसी के वार्ड जो कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मैं आपको बता दूं पहले उनके नाम। ये वार्ड है वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 46। ये जो 5 वार्ड हैं ये सिलीगुड़ी एसएमसी के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जबकि सिलीगुड़ी एसएमसी के अंदर वो कुछ इलाके भी पड़ते हैं जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। दार्जिलिंग नहीं बल्कि वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वो जो वार्ड हैं मैं उनका भी आपको लगे हाथ नाम बता दूं। ये वार्ड हैं वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39 एंड वार्ड नंबर 43। ये वो वार्ड हैं जो सिलीगुड़ी में है, लेकिन ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और ये वार्ड मैं आपको दोबारा बता दूं उनके नाम। वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 42। ये एरिया जो है सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, लेकिन ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनको भी जो है वो कंटेनमेंट जोन में है और इसे इन वार्ड को भी जो है पूरी तरह से लॉकडाउन, 7 दिन के लॉकडाउन के कठिन जो परीक्षा आप जिसे समझ ले या चुनौती समझ ले या फिर एक तपस्या समझ ले, इससे गुजरना पड़ेगा। आगामी 7 दिनों तक, कल शाम 5 बजे से आगामी 7 दिनों तक कुल 9 वार्ड जो कि कुछ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और वही कुछ वार्ड जो है वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, यानी कि कुल 9 वार्ड को जो है वो कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये कठिन चुनौती नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये सेफ्टी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि इस शहर में ऐसे लोगों की भी तादाद बड़ी है जो ये चाहते हैं कि सिर्फ चुनिंदा वार्ड को नहीं बल्कि पूरे शहर को जो है हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि संख्या जो है कोविड पेशेंट की प्रत्येक दिन जो है वो बढ़ रही है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग भी उम्मीद करते हैं हमारे कोविड अपडेट जब हम आते हैं शाम को आपके साथ, जब हम जुड़ते हैं, किन लोगों की क्या संख्या रही, कितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो लोग भी कहीं ना कहीं एक तरह से होते हैं कि उनकी गिनती 30-40 में ही होगी। तो इस तरह से लोगों की भी मानसिकता बन गई है और इसी मानसिकता को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको दोबारा बता दें कि ये एक कठिन फैसला लिया गया है। हालांकि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था,
क्योंकि जब बाहर से लोग आ रहे थे, और ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि सिलीगुड़ी के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी और लोग बाहर से आना शुरू हुए, वो अलग अलग जगहों में रह रहे थे, और वो ऐसे जगहों से आ रहे थे जहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कोई लोग जो हैं उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन किसी को जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल गलत होगा। कोई भी व्यक्ति किसी को जानबूझ के जो है वो संक्रमित नहीं कर रहे हैं। ये एक बीमारी है, एक संक्रमण है जो बस यूं ही फैल रहा है, लेकिन हमें जो है उन नियमों का पालन करना होगा और बहुत कठोरता के साथ सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो तय की गई है, उसका हमें पालन करना होगा। अभी भी वक्त है, आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आने वाला जो 7 दिन है चुनिंदा 9 वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले इस पे जो है प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात की है और उन्होंने कड़े शब्दों में बताया कि ना केवल प्राइवेट जो कार्यरत लोग हैं, जो प्राइवेट दफ्तर में काम कर रहे हैं, बैंक हो या अन्य जगहों पे जो खुली हुई हैं, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी को भी वार्ड से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है किसी भी कीमत में। एक ही शर्त है, अगर वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर फायर की समस्या हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हो, जो एसेंशियल सर्विस में अगर आ रहा है तो उन्हें जो है सिर्फ इसी शर्त पे वो बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कारण अगर वो बताते हैं और अगर वो एसेंशियल सर्विस नहीं होता है या फिर उनके कारण जो है वो मान्य नहीं है या उनको नहीं लगता है कि उन कारणों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इन चीज़ों को आपकी कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना जो है वो नहीं चलेगा। कल शाम 5 बजे से आने वाले 7 दिनों तक जो है सिलीगुड़ी के 9 वार्ड को जो है मैं आपको बता दूं, इन वार्डों के जो वार्ड सेलेक्ट किए गए हैं, कंटेनमेंट जोन जो है, ये जो पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेंगे, ये वार्ड है वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 43। इसके अतिरिक्त जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वार्ड, हम उनका भी आपको नाम बता दें, हालांकि मैं पहले बता चुके हैं लेकिन मैं एक बार दोबारा बता दूं। ये वार्ड है वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 28 एंड वार्ड नंबर 46। कुल 9 वार्ड जो हैं आगे कल शाम 5 बजे से आने वाले 7 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे जुड़ूंगी आज के संक्रमित व्यक्तियों के डिटेल के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।